गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद कोहलीज। तो जी कैसे हैं आप? आई होप मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली होगी फिट एंड फाइन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज मॉर्निंग में हम लोगों ने नाश्ता किया पनीर के पराठों का। मैंने आपको बताया था मैं अक्सर पनीर बनाकर ऐसे ही रख देती हूँ। मेरे फ्रिज में दूध दही पनीर एक्स्ट्रा पड़ा ही रहता है क्योंकि कुछ ना कुछ बन जाता है ब्रेकफास्ट में। तो समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रेकफास्ट क्या बनाए। ऑमलेट खाने का इनका मन नहीं था तो मैंने बनाया पनीर का पराठा। जब मैं फ्रिज देखने लगी कि फ्रिज में क्या क्या चीजें पड़ी है तो मुझे मिल गया पनीर। बस झटपट मैंने बनाया पनीर का पराठा और अपने लिए भी पनीर का पराठा बनाया। तो लंच में क्योंकि आज नंदिनी नहीं आई है, काम वाम करने के बाद सफाई तो मैंने नहीं करी, घर ऑलरेडी साफ था, लेकिन बर्तन धोए और खाना तो बनाना था। तो खाने में आज मैंने बनाया है भरवा तोरी। यूपी में मैंने बहुत देखा है लोग भरवा तोरी बनाते हैं। अभी आपको दिखाती हूँ। ये बन रही है मेरी भरवा तोरी। तोरी लंबी थी, उसको काट के छोटे टुकड़ों में करके स्लिट करके बेसिक मसाला डाल दिया, प्याज टमाटर डाल के पहले भुना और फिर तोरी डाल दी। और साथ में यहाँ पे बन रहे हैं मेरे करेले। करेलों को इस बार मैंने छिलके नहीं छीले, छिलके समेत बनाया, बस धो के नमक लगा के रख दिया था और उसके बाद 1-2 घंटे बाद धोने के बाद इसमें भी स्लिट करके मसाला भर दिया। देखा कितनी अच्छी भरवा तोरी बनी है। और साथ में बनाए भरवा करेले। करेले तो ऐसे ही अचार की तरह मैं बना के रख लेती हूँ, इनको कम पसंद है लेकिन मैं हर मील के साथ 1 या 2 करेले खाना बहुत पसंद करती हूँ। और करेले मुझे अच्छे लगते हैं जब उसमें मोटे मोटे से प्याज डले हों। एक्स्ट्रा प्याज डालती हूँ मैं, पता नहीं क्यों मुझे वो इतने टेस्टी लगते हैं प्याज, कुछ कहने की हद नहीं। तो चलो जी लंच वंच करके ये तो ऑफिस चले गए थे और इस समय टाइम हो रहा है 4:30 बज गए हैं और मैं अब शूट करने के लिए आपके सामने यहाँ पर तैयार हूँ। आज मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कोई चीज। मैंने आपको पता है मेरी फ्रेंड्स अभी पीछे लंच पे आई थी तो वो एक गिफ्ट लेके आई थी जो कि मैंने अभी तक आपको दिखाया नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग वो गिफ्ट देख लेते हैं। तो जी ये है वो गिफ्ट जो मेरे टीचर्स अभी आए थे वो लेके आए थे। ये क्या है? ये एक्चुअली 2 अलग अलग पैक हैं जिनको उन्होंने बड़े स्मार्टली सेलो टेप से यहाँ पर ज्वाइन कर दिया और वो एक ही पैक लग रहा है। और एक्चुअली ये करना ठीक भी था क्योंकि इसके एक पैक में इस तरह के 3 जो है डेजर्ट ग्लासेस हैं। तो 3 का तो कोई मतलब ही नहीं था, शायद इसीलिए उन्होंने एक बॉक्स और लिया और 3-3, अब तो ये 6 का सेट बन गया। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है इसके अंदर। तो इस तरह के ये बड़े प्यारे से और अच्छे साइज के, काफी बिग साइज के ये डेजर्ट ग्लासेस है। आप इसमें फालूदा कुल्फी आइसक्रीम इसमें सर्व कर सकते हैं और इवन जूस और कोल्ड कॉफी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से 1, 2 और 3, तो 3 का सेट है ये और ये भी 3 का सेट है। तो इस तरह से ये मेरे पास 6 हो गए। ये ग्लासेस बहुत ही सुंदर हैं। थैंक यू तमन्ना, थैंक यू एनी, इन प्यारे प्यारे ग्लासेस के लिए। सीरियसली ये ग्लासेस मुझे बहुत अच्छे लगे। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगी मीशो के कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने परचेज किए हैं और बहुत ही प्यारे प्रोडक्ट्स है भाई, मुझे तो बहुत पसंद आए। कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कितने अच्छे लगे। तो चलिए वो प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो तो इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है, यू वोंट बिलीव। और उसकी मुझे इतनी जरूरत थी, मैं कब से ढूंढ रही थी मुझे कुछ ऐसी चीज मिले। एक्चुअली क्या है, ब्राउन कलर का मेरा मंदिर है, वुड का मंदिर है जो मैंने बनवाया था जब हमने इस फ्लैट का इंटीरियर करवाया था। और यूजुअली मंदिर जो है वो व्हाइट कलर के होते हैं और व्हाइट मंदिर मैंने इसलिए नहीं बनवाया था क्योंकि क्या होता है इनसे कि ऑयल डालते समय और कभी जोत जलाते समय, जोत पे ऑयल डालते समय इनसे अक्सर गिर जाता है तो वो व्हाइट मंदिर गंदा हो जाएगा उसका सरफेस। और मुझे सफाई का तो एक बहुत ही मतलब परले दर्जे का कीड़ा है। तो अब वो देख देख के तब मैं जॉब भी करती थी तो मुझे लगता था कि जल्दी जल्दी मैं मंदिर की सफाई कैसे करूंगी और जब तक वहां पे गंदा देखती रहूंगी तो मुझे कुछ कुछ होता रहेगा। तो इसलिए फिर मैंने उसको ब्राउन कलर का करवाया। ब्राउन नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन क्या होता है कि फिर वहां पे आपको हमेशा ऐसा लगता है कि लाइट जलती रहे क्योंकि ऑफकोर्स थोड़ा सा डार्क हो जाता है। और पहले मेरे टेम्पल की हाइट थी काफी अच्छी, 6 फीट के करीब हाइट थी, तो उससे क्या होता था कि वैसे ही रोशनी बनी रहती थी। फिर हमने उसको शिफ्ट किया, शिफ्ट करने से हाइट वो बड़ी लगने लगी। जब दूसरी जगह पे शिफ्ट किया तो उसको थोड़ा सा कटवा के छोटा, अब मैं स्कूल थी, इन लोगों ने कटवाया तो थोड़ा ज्यादा ही छोटा करवा दिया। अब वहां पर थोड़ा सा डार्क लगता है तो मैंने सोचा कि कोई ऐसी लाइट हो जिसमें प्लग इन नहीं करना पड़े और वो जलती रहे, क्योंकि अंदर तो उसकी कोई ऐसा
सिस्टम नहीं था कि लाइट लगी हुई है अंदर और आपने स्विच ऑन कर दिया, मतलब सॉकेट उसके आसपास कोई नहीं है। अब ये एक सॉकेट है जो टीवी यूनिट के साथ, जो टीवी के साथ लगी है, ये एक सॉकेट है। यहां से मैं वायर मंदिर तक लेके जाऊं तो वो पूरी वायर दिखती है, वो भी बर्दाश्त नहीं है। क्या करे क्या करे। फिर मैंने ये देखा, एक ये प्रोडक्ट देखा मैंने, ये है एक चार्जेबल बल्ब मैंने देखा मीशो पे, और ये मुझे अच्छा लगा, लेकिन डर था कि कैसा होगा कैसा नहीं, तो मैंने एक मंगाया। और ये देखिए, ये अपने हाई उस पे चल रहा है। इसके बाद ये थोड़ा सा कम लाइट होगी और ये फिर बहुत कम हो गई। तो मुझे ये बल्ब बहुत अच्छा लगा, इसने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। और मैंने इसको 1 वीक तक यूज किया। फिर मैंने सोचा कि ये तो ठीक चल रहा है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद फिर मैंने ये दूसरा ऑर्डर कर दिया, इसलिए कि जब तक एक जलेगा ठीक है, उसके बाद ये चार्ज रहेगा तो मैं इसको लगा दूंगी। अब मैं करती भी ऐसा हूं, पहले ये जलता है या ये जलता है और इसकी चार्जिंग फिनिश हो जाती है, तब तक ये चार्ज होता है। एक बल्ब 3 to 4 आवर्स, अगर आप हाई उस पे रखोगे तो कम, लेकिन आप बिल्कुल ही मिनिमम उस पे रखोगे लाइट पे तो 4.5 आवर्स वो आराम से चलता है। तो ये बल्ब तो भाई मेरे लिए बहुत काम की चीज निकली। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसके अलावा आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ कैंप फायर कर रहे हैं, या ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे टॉर्च नहीं है आपके पास, या टॉर्च नहीं ले गए आप, तो इसके साथ आप काम चला सकते हैं। तो मुझे तो ये बहुत काम की चीज लगी, आपको भी लगी तो आप भी इसको मंगा सकते हो। तो ये तो हो गई एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी। ऑनलाइन शॉपिंग करना कोई ऐसा नहीं है कि अरे ऑनलाइन खराब, अब तो वो सिस्टम ही चला गया कि ऑनलाइन चीजें गड़बड़ आती हैं। ऑनलाइन चीजें बहुत काम की आती हैं और मेरे को तो जो पसंद नहीं आती है जो है मैं वापस कर देती हूँ। इसके बाद ये देखिए, ये बेल्स, हो सकता है कि देखने वालों को लगे अरे वेस्ट ऑफ मनी है, लेकिन मेरा शौक होता है घर सुंदर लगे, घर में किचन में स्पेशली कोई भी लेटेस्ट चीज़ हो वो मेरी किचन में होनी चाहिए। मुझे किचन अप टू डेट रखना, स्मार्ट मॉडर्न किचन रखना और इस तरह से अपने घर को डेकोरेट करते रहना बहुत अच्छा लगता है। ये एक विंड चाइम वाला इफेक्ट देते हैं, बड़ी अच्छी बेल्स हैं। ये सेट ऑफ 5 है, एक किधर गया, एक किधर गया, ये रहा, ये एक दूसरे रूम में रह गया था। तो ये सेट ऑफ 5 है। देखिए कितने अच्छे कलर हैं, रेड है, येलो है, ब्लू है, ये स्काई ब्लू है और ये ग्रीन है। कितने अच्छे हैं। इसको मैंने 2-2 करके तो अपने एंट्रेंस डोर पे लगाया हुआ है, और एक जो है जो अभी रह गया था ग्रीन कलर का, मेरे प्लांट्स के साथ मैच करता हुआ एक बालकनी में लगा है। साउंड देखिए आप कितनी अच्छी आ रही है। DDLJ मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अगर किसी ने देखी है तो इन बेल्स को आप उसके साथ रिलेट कर पाओगे। तो ये मेरी हो गई सेकंड परचेज जो मैंने मीशो से की है। थर्ड परचेज मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरी थर्ड परचेज। इसको ओपन करते हैं, देखते क्या है इसमें। एक्चुअली मैं इसको ओपन कर चुकी हूँ, सब्र तो मेरे में नहीं है, चीज़ें आती हैं फटाफट खोल के मैं देख लेती हूँ। ये देखिए क्या है इसके अंदर। इसके अंदर है ये इस तरह के गोल्डन स्पून, ये देखिए। अब आपको लगेगा ये गोल्डन स्पून मैंने किस लिए मंगाए हैं। कई बार आपने देखा है कि मैं रेसिपीज भी शूट करके डालती हूँ, है ना, तो उसमें मैं ऑर्डिनरी जो नॉर्मल स्पून्स यूज़ होते हैं वो रखती हूँ, लेकिन मुझे मन किया कि इस तरह के गोल्डन स्पून्स मंगाऊँ, ताकि जब मैं उसमें आपको रेसिपी में दिखाती हूँ, डाला सॉल्ट, रेड चिली, ये डाला मैंने आमचूर, ये डाला मैंने हल्दी, तो ये देखने में सुंदर लगे, स्मार्ट लगे। देखिए, और ये सेट ऑफ 4 हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखना कितने सुंदर सुंदर डिजाइन हैं। अब इसकी पॉलिश का तो कोई मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ऐसे ही रहेगी या ख़राब हो जाएगी। मैं तो इसको पूरी प्रोटेक्शन अपने तरफ से दूंगी, ब्लैक ना हो इसलिए पानी इसमें नहीं लगने दूंगी। इसको बस यूज़ करा, ऐसे अपने मसाले डाले और उसके बाद टिश्यू पेपर से पोंछ के मैं इसको रख दूंगी। दिखने में ये बहुत प्यारे और बहुत सुंदर से स्पून है। जो रेसिपीज मैं शेयर करती हूँ तब इस तरह की चीज़ें बहुत सुंदर लगती हैं। तो कैसी रही ये चीज़ें? अगर इन प्रोडक्ट्स में से आपको कुछ भी पसंद आया हो, अगर आप परचेज करना चाहते हो, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसका लिंक नहीं, प्रोडक्ट कोड्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी।
लिंक किस लिए नहीं, क्योंकि जब भी आप मीशो से शॉपिंग करते हैं तो मीशो में लिंक्स नहीं होते, प्रोडक्ट कोड्स होते हैं। तो जी शाम का टाइम हो चुका है और चाय की बहुत जबरदस्त तलब लगी है, लेकिन अभी इनको आने में टाइम है। सोच रही हूँ चाय बनाऊं कि नहीं बनाऊं, क्या करूं, क्या कहते हो, बना लूं चाय? तो चलिए मैं चाय बना लेती हूँ। और इसके अलावा जो मैंने तोरी बनाई थी, भरवा तोरी, आपको देखने में बहुत डिलिशियस लगी ना। एक्चुअली इतनी टेस्टी बनी थी, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने खुद ही पहली बार बनाई है। सुना बहुत था कि भरवा तोरी बनती है, भरवा तोरी बनती है, तो पहली बार मैंने इस तरह की भरवा तोरी बनाई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर बताना। और अपने करेलों की तो मैं खुद ही बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे अपने हाथ के बनाए हुए इस तरह के भरवा करेले तो बहुत यम लगते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आपको मालूम है क्या करना है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना है। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास सफाई रखिए। सफाई रखने से, और आजकल इन दिनों तो सफाई रखना बहुत जरूरी है। बारिश का मौसम जितना फन और मस्ती लेके आता है, जितना सुहाना मौसम करता है, उतना ही अपने साथ बहुत सारे बैक्टीरियाज और इन्फेक्शन लेके आता है। तो जैसे मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, अपने आसपास सफाई रखिए। सफाई अभियान पहले अपने घर से शुरू कीजिए, घर में साफ सफाई रखिए। आदत रहेगी तो आप अपने आसपास बाहर भी सफाई रखेंगे। चलिए मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।